नमस्कार हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, चलिए आइए देखते हैं। हमारा जो बैच चल रहा है जिसका नाम रखा गया है केमिस्ट्री का महाबोधि बैच, ठीक है। कक्षा 10वीं विज्ञान को यहाँ पे टीच किया जा रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ये एक बेस्ट प्लेटफार्म है, एक मूल्यवान प्लेटफार्म है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे जो बच्चे जो हैं इस प्लेटफार्म से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, वो आगे निकट भविष्य में जुड़ेंगे तो वो भी यहाँ से समझ लेंगे कि चीज़ों को किस स्तर को यहाँ पर डील किया जा रहा है, किस लेवल का यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, और इस चैप्टर की आज 10वीं क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले इस चैप्टर के 9 लेक्चर्स 9 क्लासें ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, उन क्लासेस को नहीं देखा है, डे बाई डे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, सभी वीडियोस को देखें और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करें। आज की क्लास में बच्चों में क्या डिस्कस करना है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिए थे लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें हमने 2 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को डिस्कस किया था। एक हमने पढ़ी थी योगात्मक अपक्रियाएं, जिनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं, और दूसरी हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो 2 टाइप की रिएक्शंस को हम पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल्स के साथ। आज इन्हीं अपक्रियाओं के प्रकार को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपक्रियाएं कई प्रकार की हैं, पूरा इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। मेनली अब जितना भी चैप्टर शेष रह गया है इसमें हमें लगभग जो है अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में ही पढ़ना है। लगभग हमें 7 से 8 प्रकार की अपक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम 2 प्रकार की पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार की अपक्रियाओं को आज डिस्कस कर लेंगे, और रह गई हैं तो उनको आगे आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें। पहली अपक्रिया हम जानेंगे, तीसरे नंबर की रिएक्शन हम जानेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम जानेंगे वियोजन अपक्रियाओं के बारे में, वियोजन या अपघटन अपक्रियाओं के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। चलें, अच्छा अब अपनी इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखें, द्विविस्थापन अपक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, इससे पहले हमने जो है प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में बच्चों आप लोगों को बताया था। प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में हमने क्या बताया था कि वे अपक्रियाएं जिसमें किसी एक यौगिक या अणु का एक परमाणु या तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व या परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अपक्रियाएं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले तो ऐसी अपक्रियाएं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाएंगी। अब यहाँ पर हमने आगे लगा दिया द्विविस्थापन अपक्रियाएं। द्वि का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर 2 परमाणु होंगे जो अलग अलग परमाणुओं को हटाएंगे सेम रिएक्शन में, ठीक है। अभी इसको उदाहरण से समझेंगे तो चीजें सही से समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। देखो परिभाषा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और 2 नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इन अपक्रियाओं को हम इसी प्रकार परिभाषित कर देते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 2 अभिकारक अणुओं के मध्य धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, और 2 नए यौगिक बनते हैं। इस आदान प्रदान के फलस्वरूप 2 नए यौगिक बनते हैं, तो ऐसी अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अभी हम एक उदाहरण से यहाँ पे सेट करेंगे तो सादा उदाहरण से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर इस जो नोट करके हमने लिखा है इसको बाद में समझ लेंगे। देखें, जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमने रिएक्शन यहाँ पे लगा रखी है, केवल समझाने के लिए है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन। जैसे हमारे सामने बच्चों 2 अभिकारक अणु हैं, ए और बी, मतलब AB और CD। ये अभिकारक अणु A और B 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। अभिकारक अणु जो CD है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, C और D। ध्यान से समझें। और इन दोनों की क्रिया हुई तो 2 प्रोडक्ट बने, एक AD और एक CB। अब इस रिएक्शन में समझे एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्चुअल में देखो इसमें क्या हुआ है कि जो A था परमाणु
उसमें जो है बी हट गया, बी हट के आ गया बच्चों जो है यहाँ पर, बी बच्चों आ गया हट के यहाँ पर, और डी आ गया बच्चों यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हो गया है, एक्चुअल आदान प्रदान हो गया कि नहीं हो गया। देखो भाई ए के पास पहले था बी, तो बी हट गया है, बी की जगह बच्चों कौन आ गया, डी आ गया, और बी कहाँ चला गया, सी के पास चला गया। तो यहाँ पर ए और डी बन गया और यहाँ पे सी और बी बन गया। आई बात समझ। तो इसमें यही तो हुआ कि दो अभिकारक अणुओं के मध्य यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया। अभिकारक अणु ए बी ने क्या किया, सी डी से कहा कि ऐसा करो, हम तुमको अपना बी परमाणु दे रहे हैं, तुम हमें अपना जो है डी परमाणु दे दो। तो दोनों ने एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिया, दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसी बात को एक हम पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझने आइए, चलो अब देखते हैं। तो देखो इसमें परिभाषा में जो लिखा है वही इस बात को हमने वहां पर समझाया है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो भिन्न अणुओं की उत्पत्ति होती है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, बस इतना आपको जानना है। नोट करके देखो, हमने लिखा है इसमें कि इन अपक्रियाओं को अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। इनको इंग्लिश में प्रीसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कभी कभार एग्जामिनर जो है परीक्षा में इसको द्विविस्थापन अपक्रियाओं के नाम से ना पूछकर अवक्षेपण अपक्रियाओं के नाम से पूछ देता है। ठीक है, क्योंकि इनमें अक्सर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है जो परत नली में नीचे बैठ जाता है, और वह ठोस जो है अपक्षेप प्रीसिपिटेट कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बेसिक बात यहाँ पे लिख रखी है बच्चों, बेसिक बात है। क्यों कहते हैं इनको अपक्षेपण अपक्रियाएं, क्यों, क्योंकि इन अपक्रियाओं में एक यौगिक अवश्य ऐसा बनता है जो नीचे तली में जाके परत नली में जाके बैठ जाता है। जो बैठ जाता है उसको कहते हैं अवक्षेप, यानी कि प्रीसिपिटेट। एक बात, इस बात को आप ऐसे समझ लें, जैसे आप एक गिलास पानी लें, उसमें आप मिट्टी थोड़ी डाल लें, मिट्टी जाके कुछ समय पश्चात नीचे तली में जाके बैठ जाएगी। जब आप गिलास को स्टैंड बाई ऐसे रख देंगे तो वो नीचे, उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे, प्रीसिपिटेट कहेंगे। आई बात समझ में। तो इसीलिए जो है द्विविस्थापन अपक्रियाओं को अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इन अपक्रियाओं में एक ऐसा अघुलनशील पदार्थ बनेगा जो परत नली में नीचे जाके बैठ जाएगा। उस पदार्थ को हम अपक्षेप कहेंगे, प्रीसिपिटेट, और ऐसी अपक्रियाओं को अवक्षेपण अपक्रियाएं कहेंगे। और ये पदार्थ जनरली कैसा होगा, अघुलनशील। भाई मिट्टी जल में घुलती नहीं है, इसीलिए तो वो तली में बैठ जाती है। अगर वो भी चीनी की तरह, नमक की तरह जल में घुल जाए तो वो क्या नीचे तली में बैठती हुई हमको दिखाई दे? नहीं दिखाई दे, वो तो उसमें घुल जाए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने फेयर कॉपी में प्रॉपर ढंग से नोट डाउन करें। ठीक है, पहचान देखें भाई, समीकरण को देखते ही पहचानने की ट्रिक यह है कि तीर के बाईं और भी दो यौगिक कंपाउंड्स होते हैं, दाईं ओर भी दो नए यौगिक होंगे। ये आपस में अपनी अदला बदली, जैसे ए चला गया डी के साथ और बी चला गया सी के साथ, कर लेते हैं। तो इन अपक्रियाओं को आइडेंटिफाई करने की, कैसे इनको पहचानेंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं। जैसे 4-5 आपको रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि ये अपक्रियाओं को पहचानिए कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, कैसे आप पहचानेंगे कि यह क्रिया किस टाइप की, इस प्रकार की क्रियाओं को कैसे पहचानेंगे। तो इनकी मेन पहचान यही है कि यह क्रिया के केमिकल रासायनिक समीकरण के बाईं ओर भी दो अभिकारक अणु होंगे और दाईं ओर भी दो अभिकारक अणु होंगे। और थोड़ा आप इसमें कॉमन सेंस लगा लेंगे कि इसमें क्या होगा, अभिकारक अणुओं में परमाणुओं की अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें अब इसके हम बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन वाले सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम रिएक्शन कराएंगे। जब इन दोनों के पारदर्शी घोल को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का दही जैसा गाढ़ा अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम बच्चों लिखे दे रहे हैं। देखो किसकी क्रिया यहाँ पर हो रही है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की। तो देखो बच्चों यहाँ पर होता है ये सोडियम सल्फेट। ठीक है, इस सोडियम सल्फेट की क्रिया हो रही है बेरियम क्लोराइड से।
तो देखो इसमें बच्चों क्या होगा, जब ये अक्रिया होगी तो इस सोडियम के पास क्या होगा, सोडियम के पास आ जाएगा Cl और सल्फेट चला जाएगा बेरियम के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है, तो इसलिए बेरियम सल्फेट पहले लिखेंगे। और यहाँ पर बनता है NaCl, NaCl। देखो रिएक्शन, तो सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट से क्रिया कर रहा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आगे, यहाँ इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना हमने सिखाया है, तो वही सब चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हुआ, अब यहाँ पे समझो इस रिएक्शन में सोडियम हमारा धनावेशित आयन है, सल्फेट हमारा ऋणावेशित आयन है, ठीक है। बेरियम हमारा धनावेशित आयन है, क्लोराइड हमारा ऋणावेशित आयन है, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखो क्या होगा कि निगेटिव चार्ज वाला सल्फेट इधर आ जाएगा और सेम चार्ज वाला क्लोराइड आयन इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 अभिकारक अणुओं के मध्य क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया, सेम चार्ज वाले, ठीक है। अगर इसने अपना नेगेटिव आयन इसको दिया है तो इससे नेगेटिव आयन वाला ही लेगा। तो जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के निकट में आया, दोनों ने हाथ मिलाया, दोस्ती की, दोनों के हाल चाल लिए, और फिर सोडियम सल्फेट ने कहा कि यार ऐसा करो कि हम तुम्हें अपना जो है सल्फेट आयन दे रहे हैं, तुम हमें अपना क्लोराइड आयन दे दो, ठीक है। तो दोनों ने भाई आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सल्फेट आयन इधर आ गया और क्लोराइड आयन इधर चला गया, जिससे यहाँ पे हमें 2 नए यौगिकों की उत्पत्ति हुई, यानी 2 नए यौगिक प्राप्त हुए। अच्छा, ये जो बेरियम सल्फेट बनता है ये दही जैसा होता है, सफ़ेद गाढ़ा गाढ़ा, और ये जो है तली में जाके नीचे बैठ जाता है, ठीक है, जिसका अवक्षेपण हो जाता है, इसीलिए इनको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये वाली रिएक्शन भी और हम समझा दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस वाली रिएक्शन को भी हम समझा दें। चलें अच्छा देखें भाई, दूसरी रिएक्शन देखें, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की क्रिया। तो देखो बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। AgNO3 जो है किसके साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया होगी तो ये जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आ जाएगा इधर और Cl आ जाएगा इधर। इससे क्या होगा, इससे इधर बन जाएगा AgCl और इधर बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। आई बात समझ में, सेम रिएक्शन है, ठीक है, मतलब तरीका सेम है, रिएक्शन दूसरी है कि नाइट्रेट इधर चला जाएगा, क्लोराइड इधर आ जाएगा। नाइट्रेट के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज वाले आयन जो है आपस में अदला बदली कर ली गई। तो सिल्वर और सोडियम आपस में अपने आयनों नाइट्रेट और क्लोराइड की अदला बदली कर लेते हैं, जिससे सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, वाइट PPT, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिख देते हैं। तो ये तली में जाके नीचे बैठ जाता है। जैसे मान के चले इस बीकर में ये क्रिया हो रही है, तो ये जो AgCl बनेगा इस बीकर में यहाँ पे तली पे जाके ऐसे करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं वाइट PPT। और जब कोई नीचे अवक्षेप होती है तो इसके लिए नीचे की तरफ एरो का चिन्ह लगा देते हैं। चलें अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतरीन उदाहरण थे ये। चलें अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसी लग रही है क्लास, ठीक है, क्या पढ़ाई के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आना चाहिए, पढ़ाई को हमें बोरिंग नहीं बनाना है, ठीक है। पढ़ाने वाले तो कई हैं, तमाम हैं, यूट्यूब पे भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, लेकिन हमें पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्ट बनाना है, बच्चे में थोड़ा पढ़ाई के प्रति थोड़ी झलक जागे, ठीक है, जिज्ञासा जागे, पढ़ाई में उसका मन लगे, उसका अंदर से उसकी आत्मा से आवाज़ आए कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, लाओ हम पढ़ें। जैसा कि हमने बताया कि मनोरंजन एंटरटेनमेंट केवल अन्य चीज़ों से नहीं, खेलकर, गेम खेलकर या टीवी देखकर, मोबाइल चलाकर नहीं किया जा सकता, पढ़ाई से भी एंजॉयमेंट किया जा सकता है। तो लेते रहें एंजॉयमेंट, पढ़ते रहें एकदम हंसी खुशी से। चलें अच्छा, तो ये बेहतरीन उदाहरण हो गए। तो ये हमारी जो है पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई, द्विविस्थापन अक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इनको हम अवक्षेपण अक्रियाएं भी कहते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि चौथा टाइप पढ़ेंगे वियोजन अक्रियाएं। ये बच्चों यहाँ थोड़ा सुधार कर लेना, वियोजन है, ठीक है, वियोजन या यज्ञ वाला वियोजन, या इनको अपघटन अक्रियाएं भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वियोजन का मतलब होता है या अपघटन का मतलब होता है टूटना। इसमें कोई अभिकारक अणु होगा तो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा,
सामान्य अगर हम परिभाषा कहें तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई एक जटिल अभिकारक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रियाएं वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। बस बात खत्म, सिंपल परिभाषा एकदम। देखें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाहरी कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अन्यथा आपको हमने जो परिभाषा बताई है वो लिख सकते हैं। एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लें, केयरफुली वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई जटिल अभिकारक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा अगर आपको सही लग रही हो, समझ में आ रही हो, सरल लग रही हो तो ये वाली लिख लें, नहीं तो यहाँ पे भी जो लिखी है इसको लिख लें। ठीक है, अभी उदाहरण देंगे। ये अपक्रियाएं जनरली ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे मान के चलें कि कोई भी एक अभिकारक अणु है ए और बी, अब ये टूट रहा है ए प्लस बी में। देखो, ए प्लस बी में ए भी एक जटिल अभिकारक अणु था, ये टूट गया दो सरल जो है, सिंपल जो है अणुओं में। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम कह रहे हैं। तो अब ये टूटेगा तो ये ऐसे तो टूट नहीं जाएगा हवा में, भाई इस परख नली में रखेंगे तो क्या इसको हिलाएंगे ऐसे टूट जाएगी? नहीं, ये तीन तरीकों से बच्चों टूट सकता है। या तो इस पे जो है ऊष्मा का प्रभाव लगाया जाए, ऊष्मा का मतलब या तो इसको हम गर्म करें या इसको हम क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में रखें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, करंट प्रवाहित करें। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करें, करंट प्रवाहित करें। तो ये तीन वो फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की उपस्थिति में ही ये हमारा जो कंपाउंड है वो टूटेगा, ऐसे ही नहीं टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे हवा में ऐसे हमने उसको हिलाया टूट गया। तो ए भी कब टूटेगा, या तो इसको गर्म करो या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखो या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो। इसी आधार पर ये अपक्रियाएं फर्दर तीन टाइप की होती हैं। तो इन तीनों टाइप को पढ़ेंगे। जो अपघटन, जो वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है उसको विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक, तीनों टाइप को पढ़ेंगे, सब टाइप को विद एग्जाम्पल के साथ। देखो, लिखा भी हमने, इन अपक्रियाओं में अपक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, अतः ये अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। वियोजन अपक्रियाएं निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनके तीनों टाइप को डिस्कस करते हैं। चलें, अच्छा, तो पहले बच्चों हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन, जिसको इंग्लिश में हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो वह वियोजन अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रियाएं ऊष्मीय वियोजन कहलाती हैं। बस बात खत्म। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे समझें, यहाँ पे दो बेहतरीन उदाहरण लगे हैं। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। देखें, ये है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, चौक का फार्मूला है, ये मालूम है, चौक। आप इसको गर्म कर दीजिए, आप इसको हीट कर दीजिए। ठीक है, तो हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या हुआ कि एक जटिल अभिकारक अणु था, वो ऊष्मा की उपस्थिति में दो सरल अणुओं में टूट गया। तो ये जो वियोजन हुआ है वो ऊष्मा की उपस्थिति में हुआ है, इसीलिए इसको हम ऊष्मीय वियोजन कह रहे हैं। ठीक, इस प्रक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, तो पहला हमने पढ़ लिया है ऊष्मीय अपघटन के बारे में। दूसरा अब हम देखते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर या फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। बेहतरीन उदाहरण है,
देखो ये है हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए। देखो बच्चों, हीट को या तो हम ऐसे हीट लिख दें एरो के ऊपर, या इसके ऊपर ऐसा एक ट्रायंगल बना दें, दोनों की बात एक ही। हीट का साइन है ट्रायंगल। जब कहीं पे किसी भी क्रिया पे आपको ऐसा बना हुआ दिखे, समझ जाना कि यह क्रिया जो है गर्म करने पर हो रही है। ठीक है, चले तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों में टूट जाता है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जो जटिल अभिकारक अणु था वो ऊष्मा की उपस्थिति में तीन सरल अणुओं में टूट गया। 3 सरल अणुओं में टूट गया। ये 2 गैसें मिली, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सॉलिड स्टेज में ठोस अवस्था में हमको फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो एक ये भी बेहतरीन उदाहरण है। दोनों ही बेहतरीन उदाहरण है, दोनों को ही समझें, याद करें और अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करें। चलें स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलें, अच्छा, तो ये हमने पहला टाइप पढ़ लिया, ऊष्मीय वियोजन। अब हम देखते हैं प्रकाश अपघटन। इंग्लिश में बच्चों उसको कहते हैं फोटोलिसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है टूटना। देखो, जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो ऐसी अपक्रियाएं प्रकाशीय अपघटन कहलाती हैं। या वे वियोजन अपक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं प्रकाशीय अपघटन फोटोलिसिस कहलाती हैं। उदाहरण देखें, जैसे यहाँ पर एक बेहतरीन उदाहरण लगा है। जैसे यहाँ पर है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने के लिए HB लगाते हैं, ठीक, तो ये Ag और क्लोरीन में टूट जाता है। Ag और क्लोरीन में, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो देखो यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे इसके ऊपर सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी, ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ेंगी AgCl पर, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त अपक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। मालूम है, इस केमिकल रिएक्शन का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जो हम ब्लैक एंड व्हाइट जो है स्टूडियो पे जाके जो अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो बनवाते हैं, तो उसमें इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है, फ़ोटो जो आती है, वो इसी क्रिया के कारण आती है। ठीक है, चलें, अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, अब हम देखते हैं तीसरा टाइप, जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। देखें, वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसी रासायनिक या ऐसी वियोजन अपक्रियाएं जिनके मतलब जलीय विलयन में या गलित अवस्था में अभिकारकों के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में अपघटित हो जाते हैं, तो ऐसी अपक्रियाएं विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखें, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों में अपघटित हो जाता है। देखो, ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे जल ले लिया और इस जल में हमने थोड़ा सा अम्ल डाल दिया। जैसे मान के चलो इसमें हमने थोड़ा सा HCl डाल दिया। अब इस जल में हम करंट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये जो जल होगा वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो वैसे ही जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट रहा है। उसी प्रकार गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये KCl है, इसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर दीजिए, करंट को प्रवाहित कर दीजिए, तो इससे ये क्या होगा, ये जो है मतलब पोटेशियम और क्लोराइड आयनों में विखंडित हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के दो बेहतरीन यहाँ पर उदाहरण हैं। बहुत सरल सरल उदाहरण हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, हाई स्कूल लेवल के हैं, हर एक बच्चा आसानी से उनको समझ सकता है और याद भी कर सकता है। चलें, अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अच्छा तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था अपनी अपक्रियाओं के प्रकार में। दो टाइप की आज की अपक्रियाएं हमने पढ़ी हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पहले हमने पढ़ी है द्विविस्थापन अपक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम अवक्षेपण अपक्रियाएं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार की अपक्रियाओं में क्या होता है, दो अभिकारक अणुओं के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो नए उत्पाद अणुओं की प्राप्ति होती है। इन अपक्रियाओं में सामान्यतः एक ऐसा अघुलनशील पदार्थ बनता है जो परख नली में नीचे बैठ जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं, प्रिसिपिटेट। इसीलिए इन अपक्रियाओं को हम अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। बाकी हमने इस उदाहरण की सहायता से चीज़ों को समझा दिया है। उदाहरण हमने समझ लिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराने पर हमको जो है बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की क्रिया कराओगे तो यहाँ पर हमको सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है। वियोजन अपक्रियाओं के बारे में हमने देखा कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई जटिल अपकारक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अपक्रियाएं वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। यह वियोजन ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा की उपस्थिति में हो सकता है। इसी आधार पर यह क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। जाना ऊष्मीय अपघटन के बारे में, जाना कि जो अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है उसको ऊष्मीय अपघटन। उदाहरण जाने हमने यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। फेरस सल्फेट को गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। फिर हमने जो है प्रकाश अपघटन के बारे में जाना कि वे वियोजन अपक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं प्रकाशीय अपघटन कहलाती हैं। बेहतरीन उदाहरण जाना सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन। विद्युत अपघटन जाना, विद्युत धारा की उपस्थिति में जो अपघटन हो रहा है, और इसके दो हमने बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर जाने। तो आज की क्लास में बच्चों में इतना ही पढ़ना था। ठीक है, कैसी लगी आज की ये क्लास? जब भी आप वीडियो को देखें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। ठीक है, प्रॉपर हमारे साथ जुड़े रहें, प्रॉपर वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए जिन्हें अपना बेस मजबूत करना है, जो इस बात को समझ पा रहे होंगे हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को, अगर आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में चीज़ों को सही से समझना है, केमिस्ट्री को डीप में मतलब केमिस्ट्री में किसी प्रकार का आपको समस्या ना हो, आपको आगे आने वाली क्लासों में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो समझने में, तो केमिस्ट्री और पूरी की पूरी साइंस को सही से भलीभांति समझें। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछें। मिलते हैं ठीक है अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो अपक्रियाओं के टाइप रह गए हैं उनको भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।